नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश चंद मीणा से आचार्य भूगोल बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय छात्रों, पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था अपक्षय के बारे में। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे अपक्षय के प्रकार। बच्चों, अपक्षय 3 प्रकार से होता है: भौतिक अपक्षय अथवा यांत्रिक अपक्षय, दूसरा रासायनिक अपक्षय और तीसरा जैविक अपक्षय। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं भौतिक अथवा यांत्रिक अपक्षय के बारे में। भौतिक अपक्षय के अंतर्गत विभिन्न कारकों द्वारा शैलों का मौलिक रूप से विघटन होता है, किंतु इससे शैल तत्वों में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण के तौर पर, जैसे कोई भी मूल चट्टान है, उस मूल चट्टान के आकार में परिवर्तन हो जाता है, परंतु उस चट्टान के रासायनिक जो संगठन होता है, उस रासायनिक संगठन में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो यांत्रिक अपक्षय कैसे होता है या किन किन कारकों के माध्यम से होता है, उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहला जो कारक है रासायनिक अपक्षय, वो भौतिक अपक्षय व यांत्रिक अपक्षय का, वो है तापमान द्वारा पिंड विघटन। इसमें क्या होता है कि अधिकतर जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं, उन मरुस्थलीय प्रदेशों में दिन के समय और रात्रि के समय जो तापमान का अंतर है वो अत्यधिक हो जाता है। दिन के समय अधिक तापमान होने की वजह से चट्टानों में प्रसार होता है तथा रात्रि के समय तापमान कम होने के कारण चट्टानें संकुचित होने लगती हैं। तो प्रतिदिन शैलों में लगातार प्रसार होना तथा शैलों के लगातार संकुचन होने की वजह से शैलों में तनाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण संधियां विकसित होकर उन संधियों के सहारे बड़ी चट्टानें बड़े बड़े पिंडों में टूटने लगती हैं। तो इस प्रकार का जो विघटन होता है वह पिंड विघटन के रूप में जाना जाता है। दूसरा जो विघटन है अथवा दूसरा जो अपक्षय है यांत्रिक अपक्षय में, वह कणदार विघटन। पहला था पिंड विघटन, अर्थात बड़ी चट्टानें बड़े टुकड़ों के रूप में, बड़े पिंडों के रूप में वहाँ पर टूटने लगती हैं। दूसरा है कणदार विघटन, अर्थात छोटे छोटे कणों के रूप में चट्टानों का विघटन होने लगता है। तो मरुस्थलीय प्रदेशों में जो दैनिक तापांतर है, उस दैनिक तापांतर की अधिकता के कारण बड़े कण वाली जो शैल होती हैं, उन शैलों में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ मौजूद रहते हैं। प्रत्येक खनिज पदार्थ एक निश्चित तापमान पर प्रसारित होता है और संकुचित होता है। तो एक ही मूल चट्टान में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों की उपस्थिति के कारण उस शैल में तापमान प्राप्ति में अंतर पैदा होने लगता है। परिणाम स्वरूप उसमें प्रसार तथा संकुचन की भिन्नता होती है तथा शैल छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में विघटित होने लगती है। तीसरा जो यांत्रिक अपक्षय का माध्यम है वह है शैलों का भंजन। उष्ण प्रदेशों में अर्थात मरुस्थलीय प्रदेशों में दिन के समय तपती हुई शैलों पर यदि वर्षा जल के छींटे पड़ते हैं तो चट्टानें चटकने लगती हैं। क्योंकि दिन के समय तापमान बहुत अधिक होता है और तापमान अधिक होने की वजह से चट्टानें गर्म हो जाती हैं। उन गर्म चट्टानों पर यदि अचानक वर्षा होती है और वर्षा जल के छींटे पड़ते हैं तो वे चट्टानें, गर्म चट्टानें चटक जाती हैं और चटक कर छोटे छोटे कणों में टूटकर वो विखंडित हो जाती हैं, बिखर जाती हैं। अगला जो यांत्रिक अपक्षय का प्रकार है वह है तुषार द्वारा पिंड विघटन। तुषार अथवा पाला, तो पाले की वजह से कई बार चट्टानों में यांत्रिक अपक्षय होता है।
मरुस्थलीय प्रदेशों में अथवा उष्ण प्रदेशों में बालू का पत्थर व शैल जैसी अवसादी शैलों में यह क्रिया अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि इन शैलों के छिद्रों में अथवा दरारों में जल आसानी से प्रवेश कर जाता है और रात्रि के समय जब तापमान कम हो जाता है तो यह जल जो इन शैलों के छिद्रों में अथवा दरारों में प्रवेश कर जाता है, वह जल कम तापमान होने की वजह से रात्रि में जम जाता है। दिन में तापमान बढ़ने पर पुनः पिघलकर जल बन जाता है। तो इस प्रकार इन शैलों के अंदर कौन कौन सी शैलें हैं? बालू का शैल और शैल। तो बालू का पत्थर और शैल, इन शैलों के अंदर लगातार जब जल दिन के समय पिघल जाता है और रात्रि के समय जम जाता है, तो उस पानी के बार बार जमने और पिघलने के कारण शैलों में लगातार प्रसार होता है जमने की वजह से, और पिघलने की वजह से संकुचन होने लगता है। तो इस प्रकार से जब शैल के अंदर पानी लगातार जमता है तो चूंकि जमने की वजह से पानी के आयतन में लगभग 9% की वृद्धि होती है, तो इस प्रकार से वो शैलों को विखंडित करने लगता है और तुषार के कारण या पाला पड़ने की वजह से उष्ण प्रदेशों में अथवा मरुस्थलीय प्रदेशों में यांत्रिक अपक्षय की जो क्रिया है वो और अधिक प्रभावी होने लगती है। इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से कणदार विघटन, अपपत्रण, पिंड विघटन अथवा भंजन की क्रियाएं संपन्न होती हैं। जो पांचवा प्रकार है भौतिक अपक्षय का, वह है अपपत्रण। जैसा कि इस चित्र में देखिए आप, ऊपर से जो सेकंड नंबर का जो चित्र है वह है अपपत्रण को प्रदर्शित कर रहा है। अपपत्रण क्या होता है? जैसे हम सभी ने सामान्य तौर पर रसोई में प्याज देखते हैं, तो अपपत्रण में प्याज के छिलकों की भांति चट्टानें उखड़ने लगती हैं। जो शैलों की क्षैतिज परतें होती हैं, वह क्षैतिज परतें लगातार ढीली पड़ती हैं तापांतर अधिक होने की वजह से, और ढीली पड़ने के पश्चात उस शैल की एक परत हट जाती है। उस एक परत के उखड़ने के पश्चात जो भी नेक्स्ट परत होती है वह लगातार फिर ढीली पड़ती है तापांतर अधिक होने की वजह से, और दूसरी परत भी उखड़ जाती है। तो इस प्रकार से उन शैलों का परत दर परत विखंडन होने लगता है। जैसे प्याज के एक एक छिलके को हटा दिया जाता है, उसी प्रकार से इन रवेदार शैलों में क्षैतिज परतों का परत दर परत विखंडन होने लगता है। तो यह जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया अपपत्रण के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट जो भौतिक अपक्षय का प्रकार है वह है दाब मुक्ति द्वारा विघटन। जब कभी ऊपरी शैलों के दबाव से निचली परतों में स्थित आग्नेय व कायांतरित शैलों में रवे बनते हैं, तो कई बार क्या होता है, अपर्दन के फलस्वरूप ऊपरी शैल का दबाव हट जाता है, जिससे निचली जो शैलें हैं उन शैलों में दरार उत्पन्न होती है और चटकने पड़ने लगती हैं। तो इस प्रकार से ये लगभग जो 5-6 क्रियाएं हैं, इन 5-6 क्रियाओं के माध्यम से उष्ण प्रदेशों में अथवा मरुस्थलीय प्रदेशों में भौतिक अपक्षय अथवा यांत्रिक अपक्षय की क्रिया संपन्न होती है। मुख्य रूप से उष्ण अथवा भौतिक प्रदेशों में इसलिए संपन्न होती है क्योंकि इन प्रदेशों में दैनिक तापांतर बहुत अधिक होता है। तो दैनिक तापांतर में अधिकता पाए जाने की वजह से यहाँ पर भौतिक अथवा यांत्रिक अपक्षय की जो क्रिया है वो अधिक प्रभावी होती है। दिन के समय तापमान यहाँ पर अधिक पाया जाता है,
जबकि रात्रि के समय तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो जाती है। दिन के समय अधिक तापमान होने की वजह से चट्टानें प्रसारित होती हैं, उनके आयतन में वृद्धि होती है, जबकि रात्रि के समय तापमान में गिरावट होने की वजह से चट्टानों का आयतन सिकुड़ने लगता है। अथवा जो संरंध्री चट्टानें होती हैं, उन चट्टानों के अंदर जब जल प्रवेश कर जाता है तो वह जल रात्रि के समय जम जाता है और जमकर उन जो जल का आयतन है, जमने के पश्चात जल के आयतन में वृद्धि होती है और अंदर ही अंदर वो उन चट्टानों को खोखला कर देता है, ढीला कर देता है। इसी प्रकार से इन मरुस्थलीय प्रदेशों में जब दिन के समय में अधिक तापमान की वजह से चट्टानें गर्म हो जाती हैं और अचानक से वर्षा होती है, तो वर्षा जल के छींटे पड़ने की वजह से भी चट्टानों में चटकानें पड़ जाती हैं और चट्टानें विखंडित होने लगती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भौतिक अथवा यांत्रिक अपक्षय की ये जो क्रिया है, ये मुख्य रूप से मरुस्थलीय प्रदेशों में अथवा उष्ण प्रदेशों में पाई जाती है, जहाँ पर दैनिक तापांतर में अधिकता देखने को हमें मिलती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे रासायनिक तथा जैविक अपक्षय के बारे में। धन्यवाद।